बदमाशों को दे दिया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उदयपुर में लूट की हैरत अंगेज वारदात। दिन दहाड़े महिला को हिप्नोटाइज करके लूट। शातिराना तरीके से लूट की वारदात को दिया अंजाम। महिला से गहने, मोबाइल और पैसे लूटे। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, तू डाल डाल तो मैं पात पात। प्रदेश में यही हाल दिख रहे हैं, जहां इस कहावत को पुलिस डाल डाल तो चोर पात पात में बदल दिया है। दरअसल प्रदेश में ठगी और चोरी के नए नए तरीके सुनने में आ रहे हैं। जब पुलिस एक तरीके का तोड़ निकालती है तो चोर और ठग कोई और नया तरीका इजाद कर लेते हैं। अब तो हाल ये हो गया कि कोई सोच भी नहीं सकता, लुटेरे ने वो तरीका अपना लिया। वो तरीका है सम्मोहित करके। जी हाँ, हिप्नोटाइज। मतलब ऐसा कुछ कर दो कि पीड़ित का खुद पर बस ही ना हो और उसके पास जो भी कुछ हो वो खुद ही आपके हवाले कर दे। हैरान करने वाली ये वारदात उदयपुर में देखने को मिली, जहां दिन दहाड़े एक महिला को सम्मोहित करके लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। सब कुछ इतना शांत और शातिराना तरीके से हुआ कि किसी को कुछ भी पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि उदयपुर के सबसे व्यस्त रहने वाले देहली गेट बापू बाजार में महिला को हिप्नोटाइज कर उसके साथ लूट की गई। उसने अपने पास रखा सोना, मोबाइल और कैश बदमाशों को दे दिया और थोड़ी ही देर बाद बदमाश वहां से चले गए। और महिला जब सामान्य हुई तब उसे पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है। उसने तत्काल अपने पति को सूचित किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी। मामले को लेकर इंडिया न्यूज की टीम एक्टिव हुई और जयपुर से संवाददाता प्रशांत यादव ने वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर अनीता गौतम से खास बातचीत। डॉक्टर अनीता गौतम ने सम्मोहन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। प्रदेश में अब अपराधों को नई तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। कहे कि एक इस तरीके की घटना जहां पर ना किसी प्रकार की कोई चोरी की गई, ना कोई डकैती की गई, खुद इंसान है जो अपना सामान, अपने पैसे, अपने जेवर खुद चोरों के हवाले कर रहा है। किस तरीके से ये घटना हुई, इसके लिए तमाम जानकारी के लिए कि आखिर किस तरीके की उस समय व्यक्ति की जो है मनोस्थिति बनती है, क्या दिमागी स्थिति बनती है जिसके कारण वो अपने से ही अपना सामान किसी और के हवाले कर देता है। मनोचिकित्सक हमारे साथ हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके की घटना आपने देखी, उदयपुर में एक घटना हुई कि एक लेडी ने अपने से ही जो है सभी उनकी चीजें, पैसा, जेवर दूसरे व्यक्ति को दे दिया। ऐसी किस तरीके की स्थिति बनती है मैम कि इतना विश्वास सामने वाले पे हो जाता है? देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हम लोग है ना, इंसान जो ये ह्यूमन बीइंग है, उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं। कई बार क्या होता है, और फीमेल स्पेशली जो होती है ना, बहुत इमोशनल होती हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे दो व्यक्ति वो बात कर रहे थे, हो सकता है उन्होंने अपनी कोई ऐसी परिस्थिति बताई हो, दुख भरी स्थिति बताई हो कि वो लड़की जो लेडी है वो उनसे ऐसा हुआ कि अरे मेरे को इनकी मदद करनी है, और हो सकता है उसके इस भाव को उन्होंने अनुचित उसका लाभ लिया है और उनसे सारा सामान ले लिया है। अगर हम बात करें कि ये कहने में आ रहा है कि तंत्र मंत्र है और उससे तंत्र मंत्र से उसको अपने वश में कर लिया, मेरे से मैं ये पूछती हूँ, क्या तंत्र मंत्र से अगर उनको ये वश करने की ताकत आती तो वो ये आम राह चलती महिला जो कि एक सिर्फ सब्जी खरीदने बाजार गई है, जो शायद अपने जेब में कितने पैसे लेकर गई होगी, क्या वश करने में उनको इतने से पैसे मिलते और इसके लिए वो अपनी इस ताकत का उपयोग करते? क्यों नहीं वो लोग किसी ज्वेलरी शॉप में गए और वहां पे जाके उन्होंने दुकानदार को वश में कर दिया और सारा सोना ले लिया। तो तंत्र मंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं होती, पर हाँ, कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो दूसरों के दिमाग पर अपनी बातों से, अपने हाव भाव से ऐसा प्रभाव डालता है कि सामने वाला उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाता है। जैसे जिस पे कई बार ऐसा होता है कि सामने कोई बहुत दुखी स्थिति में हमको दिख रहा है, क्योंकि हम इमोशंस हमारे अंदर है, हम इंसान हैं, हमें ऐसा लगता है कि अरे ये कितना दुखी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, या कुछ भी ऐसा कह के उन्होंने उस महिला को कहा होगा कि मुझे मदद ज़रूरत है, या कुछ भी ऐसा, क्योंकि आवाज़ तो आ नहीं रही और महिला इस समय उस स्थिति में है नहीं कि उस समय उसने क्या क्या जवाब दिया। और हो सकता है कि वो थोड़ी सी ऐसी कन्फ्यूजन की स्टेट में हो कि अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मैंने अपने आप से सारे पैसे उनको दे दिए हैं। तो कई बार डिनाइल की फेज भी हो जाती है ना, कि व्यक्ति को पता है पर फिर भी वो उस चीज़ को मानता नहीं है कि मुझसे ऐसा हो गया। वो